हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए जेईई मेन 2020 के पैराबोला वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा। 4 क्वेश्चंस करवाऊंगा और ये चारों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको लगा करके थोड़ा सा प्रैक्टिस किया जाए, देख कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,1 एंड टचिंग द पैराबोला y बराबर एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट 2,4। 2,4 पर इस पैराबोला को टच करने वाला सर्कल जो 0,1 से पास करे उसका सेंटर निकालना है। ठीक है, देखो बच्चों, ये रहा हमारा पैराबोला। ठीक है, ये बन गया पैराबोला। ठीक है, एक सर्कल है जो इसे टच करे, तो ये सर्कल मैं इसे बना दे रहा हूं जो 2,4 पर टच करे। ठीक है, तो 2,4 पर टच करना है इस सर्कल को, और इसको थोड़ा सा मैं इधर लगा दें। 2,4 पर ये सर्कल टच करे और 0,1 से पास करे। ठीक है, हाँ, और इसका सेंटर निकालना है, और ये y बराबर एक्स स्क्वायर दे रखा है। समझ में आ रही बात? तो द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,1 एंड टचिंग द पैराबोला y बराबर एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट 2,4। तो y बराबर एक्स स्क्वायर को 2,4 पर टच करने वाला जो सर्कल है 0,1 से पास करे उसका सेंटर निकालना है। आपको ये फाइनल निकालना है कि इसका सेंटर क्या है। ठीक है, तो चलो देखो, यहां पर जो कर सकते हैं, सबसे पहला काम यहां पर हम एक टेंजेंट की, पहले एक टेंजेंट यहां पर निकालेंगे। ठीक है, ये एक टेंजेंट है यहां पर। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, इस पैराबोला पर यहां पर हमने टेंजेंट खींचा है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन वास्तव में फैमिली ऑफ सर्कल्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ना सर्कल में, उस कॉन्सेप्ट को भी लिए हुए है। किसी भी कर्व पर अगर आपको, देखो मैं थोड़ा सा मोटा मोटा बता दे रहा हूं, बहुत थोड़ा सा ही बताऊंगा। देखो, जैसे मान लो कोई कर्व है ऐसे, ठीक है, और इस पर एक पॉइंट है और एक सर्कल को यहाँ पे टच करना है। ठीक है, तो इस सर्कल इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक टेंजेंट की इक्वेशन, मतलब एक टेंजेंट निकालते हैं, और इस कर्व को ये सर्कल टच करे, तो इससे अच्छा ये सॉल्व कर लो कि इस लाइन को टच करे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर उस कर्व के लिए एक टेंजेंट खींच लेते हैं, और फिर उस कर्व को टच करे, इससे अच्छा एक लाइन को टच करे, और आप लोग इसको गायब कर देते हो। ठीक है, तो अगर इस लाइन को यहां पर इस जगह पर टच करने लगे तो माना जाएगा इस कर्व को यहां पे टच हो रहा है। ठीक है, तो इन तीनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या तीनों एक दूसरे को इस जगह पे टच कर रहे हैं, एक टैंजेंट को जबरदस्ती बीच में ले आए और फिर हम इस जो है कर्व को हटा देते हैं। ठीक है, तो अगर देखो स्टार्टिंग में क्या दिया रहेगा, एक कर्व दिया रहेगा और कर्व पर एक पॉइंट दिया रहेगा, उस पॉइंट पर एक सर्कल निकालना होगा जो जो कर्व को टच करे। तो आप लोग क्या करते हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, मतलब उस पॉइंट पर आप लोग एक टेंजेंट खींच लेते हो और उस कर्व को भूल जाते हो, और फिर तुम अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हो। ठीक है, तो यहां पर हम यही करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ था, पर हमने इस टेंजेंट को निकाला। पहले इस टेंजेंट को लिख लिया जाए क्या है। सर इसका स्लोप क्या होगा भाई, इसका स्लोप निकालने के लिए डिवाइड बाय डीएक्स कर लो 2x। अब देखो यहाँ पर कैलकुलस का भी यूज हो गया, 2 × 2 = 4, तो स्लोप तो भाई 4 आ गया, तो स्लोप 4 आ गया। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, y - 4 = 4 × x - 2, है ना। तो y बराबर 4x - 8 या 4x - y -8 बराबर 0। ठीक है, तो भाई ये टेंजेंट आ गया। अब एक काम करो, इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, तो आप लोग इसको गायब कर दो। देखो मैंने क्या किया, पहले ये पैराबोला दिया हुआ था, सर्कल निकालना था, तो हमने क्या किया, इस पैराबोला पर इस जगह पर एक टेंजेंट खींचा और जो है उसको भूल गए। ठीक है, ये जो पैराबोला है इस पर एक टेंजेंट खींचा और उस पैराबोला को हटा दिया। अब क्वेश्चन ऐसा हो गया कि इस लाइन को 2,4 पर टच करने वाला सर्कल का इक्वेशन चाहिए। समझ में आ रही बात? इस लाइन को 2,4 पर टच करने वाले सर्कल की इक्वेशन चाहिए जो 0,1 से पास करे, और इसके लिए सीधा सा फंडा, यहां पर ये छोटा सा जो सर्कल है ना, ये पॉइंट सर्कल है ना, उसका यूज कर लेते हैं। तो 4x - y - 8, देखो ये क्वेश्चन ऐसा हो गया कि 2,4 पर
2,4 पर एक सर्कल टच करें और जो 0,1 से पास करे और इसकी इक्वेशन 4x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, अब इस सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए रूल लगा दो। रूल क्या है, याद है? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर, जानते हो ना, ये जो पॉइंट सर्कल छोटा सा देख रहे हो। अब देखो एक चीज और, यहाँ पर थोड़ा सा इसको करेक्ट कर दिया जाए। देखो ये जो देख रहे हो ना, ये सर्कल आपको निकालना है, इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूं। ठीक है, और आपके सामने जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 और 2,4। ठीक है, तो आप यहां पर पहले एक पॉइंट सर्कल बनाओगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0। ये पॉइंट सर्कल है और ये कॉन्सेप्ट मैंने सर्कल में पढ़ा रखा है। देखो ये जो मैं तुम लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने वो सारी चीजें पढ़ रखी हैं, क्योंकि ये जेईई मेन की प्रैक्टिस है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम वहाँ से रिकॉल करेंगे और बेसिक पूरा मैंने पढ़ा रखा है। जिनको पढ़ना हो वो जाके वहाँ से पढ़ लेंगे। सर्कल में पॉइंट सर्कल का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, फैमिली ऑफ सर्कल वाले पार्ट मैंने पढ़ा रखा है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो 2,4 पर एक 0 रेडियस का एक सर्कल लिखा, यहां पर एक टैंजेंट है ये। हाँ, इन दोनों का यूज करेंगे, दिस प्लस लैम्डा दिस प्लस लैम्डा इंटू 4x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। ये इस सर्कल के लिए इक्वेशन हो गया। चूंकि 0,1 से पास करना है तो 0,1 इसमें सेटिस्फाई करा देना, x का 0 और y बराबर 1 सेटिस्फाई कर लेना और लेमडा की वैल्यू इससे आ जाएगी। और जब लेमडा की वैल्यू इसमें आ जाएगी तो आप लोग रख दीजिएगा और ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c बराबर 0 वाले फॉर्म में तुरंत ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, पहले x बराबर 0 y बराबर 1 पहले सेटिस्फाई करा देना ताकि लेमडा की वैल्यू निकल जाए और फिर इस फॉर्म में आ जाएगा। और फिर इसके बाद का सेंटर निकाल लेना और इसका जो सेंटर है वो शायद ये वाला है, यही वाला आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लेना आप लोग, यही वाला है शायद आंसर इसका। तो मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बस सब वैल्यू निकाल के रखना है, फिर स्क्वायर करके ओपन करोगे तो टाइम लग जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर वही आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रही बात। यहां पर देखो एक कर्व को टच करना था, एक सर्कल को। ठीक है, तो हमने क्या किया, उस पैराबोला, ये जो पैराबोला है यहाँ पर, ये पैराबोला इस टाइप से था, यहाँ ऐसे करके जा रहा था। तो हमने क्या किया, पहले उस पैराबोला पर 2,4 पर टैंजेंट बना लिया और टैंजेंट और पॉइंट सर्कल का यूज करके हमने इस सर्कल की इक्वेशन लिखी, जनरल इक्वेशन लेमडा के फॉर्म में, और लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए 0,1 सेटिस्फाई करा दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हुआ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, if the common tangent to the parabola y square is equal to 4x and x square is बराबर 4y also touches the circle x square plus y square और c square then c is equal to, वाह गजब का क्वेश्चन है यार। एक टैंजेंट, एक लाइन है, वो तीनों पर टैंजेंट, ध्यान दो, कॉमन, इन दोनों का कॉमन टैंजेंट इस पर भी टैंजेंट है, टचेस द सर्कल दिस। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। y square is equal to 4x, x square is equal to 4y और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, और इन तीनों पर टेंजेंट है y बराबर एम एक्स प्लस सी। ध्यान दो, अरे भाई कॉमन टेंजेंट को हमने y बराबर एम एक्स प्लस सी माने, पहले तो कोई ये तो नहीं दिया हुआ था ना, ये नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इन तीनों पर जो टेंजेंट, मतलब इन दोनों का जो कॉमन टेंजेंट है वो इस पे भी टेंजेंट है, तो इन दोनों कॉमन टेंजेंट निकाल करके इस पर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा तो सी की वैल्यू आ जाएगी। कर दें, समझ में आ रहा है ना, इन दोनों का कॉमन टैंजेंट इस पर भी टैंजेंट है तो सी की वैल्यू निकालनी है। तो इन दोनों कॉमन टैंजेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लेट y बराबर एम एक्स प्लस सी इज द कॉमन टैंजेंट। तो y बाय एम एक्स प्लस सी अगर कॉमन टैंजेंट है इन दोनों के लिए तो c बराबर, पहले तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर अगर ये टैंजेंट है तो c बराबर a बाई एम, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 बाई एम। ठीक है, पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इधर सॉल्व करेंगे। y बाय एम एक्स प्लस सी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पर हमने y बाय एम एक्स प्लस सी को मान लिया कि ये कॉमन टैंजेंट है, ताकि m और c की वैल्यू आ जाए और कॉमन टैंजेंट की इक्वेशन मिल जाए। तो हमने मान लिया कि y बराबर एम एक्स प्लस सी एक कॉमन टैंजेंट है। समझ में आ रही बात ना, हमने सबसे पहले मान लिया y बाय एम एक्स प्लस सी एक कॉमन टैंजेंट है, तो y बाय एम एक्स प्लस सी कॉमन टैंजेंट है इन दोनों के लिए, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर टैंजेंट वाला रूल, c बराबर a बाई एम,
तो c बराबर a की 4a बराबर 4, तो a बराबर 1 ना, इसका a तो 1 ही होगा ना, 4ax थोड़ा ना लिखा हुआ है, a बराबर 1 है, तो c बराबर a बाई एम, ये आ गया डायरेक्टली। और y बाई एम एक्स प्लस सी, इस पर भी टेंजेंट है, तो पक्की बात है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 y बाई एम एक्स प्लस सी, ये रख करके d बराबर 0 करते हैं यार। वैसे अगर ये ना याद होता, c बराबर a बाई एम, ये फार्मूला ना याद हो, तो इसको इसमें रख करके डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 कर देते हैं। फिलहाल एक्स स्क्वायर 4y पर कोई फार्मूला हम लोग याद नहीं रखते, तो y बराबर एक्स प्लस सी इसमें रख दिया, तो x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y पर कोई लाइन टेंजेंट है, ठीक है, तो x की एक ही वैल्यू आनी चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही होना चाहिए। अगर कोई लाइन सेकंड डिग्री कर्व पर टेंजेंट है तो दोनों को सॉल्व करते हैं जब, तो x की एक वैल्यू y की एक वैल्यू मिलती है, ध्यान रहे, है ना, डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 करते हैं। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 करोगे तो -4m का होल स्क्वायर -4a इंटू -4c बराबर 0, और 16m स्क्वायर प्लस 16c बराबर 0, तो m स्क्वायर बराबर -c। समझ में आ रही बात? अब ये तुम याद थोड़े रखते हो, एक्स स्क्वायर बराबर 4y पर y बाई एम एक्स प्लस सी, टेंजेंट है तो c और m में क्या रिलेशन है? अरे यार रख करके d 0 कर देना भाई। अगर तुम्हें फार्मूला याद है, स्टैंडर्ड फार्मूले वाला कोई क्वेश्चन है तो फार्मूले का यूज कर लेना। और स्टैंडर्ड फार्मूला, स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x पर हम लोग याद करते हैं फार्मूले वगैरह। x स्क्वायर इक्वल टू 4y के लिए याद नहीं रखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, y बाई एम एक्स प्लस सी में सेटिस्फाई करा के m और c में रिलेशन निकाल लेते हैं d बराबर 0 करके। तो अब इन दोनों को सॉल्व करके भाई हम m और c की वैल्यू निकालेंगे, c बाई 1 बाई m यहाँ रख दो, तो m स्क्वायर बराबर, अब इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, m स्क्वायर बराबर -1 बाई m, तो m क्यूब बराबर -1, तो m बराबर -1, और m बराबर -1 है तो c बराबर -1, ठीक है, m और c दोनों की वैल्यू -1, ठीक है। तो हमने पता लगा लिया कि भैया y बराबर -x -1 ही कॉमन टेंजेंट, भाई y एम एक्स प्लस सी लिखा है तो y -x -1 आ गया ना, ये तो आया ना। तो y बराबर -x -1 इन दोनों के लिए कॉमन टेंजेंट है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था, इफ द कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4x एंड x स्क्वायर बराबर 4y आल्सो टचेस द सर्कल दिस, तो y और -x -1 इन दोनों कॉमन टेंजेंट है जो इसको भी टच करे, तो इसका मतलब ये हुआ x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, इस सर्कल के लिए भी टेंजेंट है, तो ये सर्कल और ये है x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, सर्कल का सेंटर क्या है, ओरिजिन 0,0, ठीक है, और इसका रेडियस क्या है, ये c के बराबर है, ठीक है। अच्छा एक बात यहाँ पे ध्यान रखो थोड़ा सा, ये जो आपने सॉल्व किया है इसमें सबसे पहला एक काम ये कि यहाँ पर इसको C1 कहना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर C यूज हो चुका है ना, तो जब C यूज हो चुका है तो यहाँ पर C1 कहना चाहिए, तो जहाँ जहाँ C है तो वहाँ C1 कर दो, है ना, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। यहाँ पे C1 कर दो, यहाँ पे C1 कर दो, C1 कर दो, है ना, तो यहाँ पे C1 कर दो, है ना। क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और c स्क्वायर यूज हो चुका है, तो हम y बाई एम एक्स प्लस C1 मान लेंगे ना। अरे C1 C2 C3 कोई कमी थोड़ी ना है ना, तो कुछ ही मान लो, लेमडा मान लो, क्या फर्क पड़ता है। तो ठीक है, y बराबर -x -1 इस पर टेंजेंट है, तो चलो ठीक है। तो ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू c, तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर 1/√1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू c। वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कोई लाइन अगर किसी सर्कल पर टेंजेंट है तो सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू द रेडियस, तो 0,0, और यहाँ पर तुम डायरेक्टली फार्मूला भी तो लगा सकते हो, c बराबर प्लस माइनस a√1 प्लस m स्क्वायर, मगर ये रूल जो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं इसी से तो आया है वो सब, तो तुम चाहे तो डायरेक्टली फार्मूले का यूज कर लो, c बराबर प्लस माइनस a√1 प्लस m स्क्वायर वाला रूल, या तो तुम डायरेक्टली ये कर लो, सेंटर ओरिजिन है ना इसीलिए। तो c बराबर यहाँ सॉल्व करोगे 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। तो c की वैल्यू 1/√2, ठीक है। तो यहाँ पर c की वैल्यू पूछी गई है, तो 1/√2 इसका आंसर फाइनल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोलास, इन दोनों के कॉमन टेंजेंट को दिया हुआ था कि सर्कल पे भी कॉमन टेंजेंट है, तो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकाल करके
और लाइन सर्कल के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दिया, आसानी से सी की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये हमारा हो गया। अब अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं। क्या लिखा हुआ है देखो, लेट पी, देखो कितना लंबा लिखा हुआ है, कितना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। देख के ही बच्चा कहेगा अरे सर ये तो एडवांस क्वेश्चन कैसे आ गया जेई मेन में। अरे कुछ नहीं यार, देखो पढ़ो समझ आ जाएगा। लेट पी, अब बड़ा पेशेंस से पढ़ना है, ये नहीं कि पढ़ते पढ़ते बस अब पढ़ते पढ़ते अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। ये कहने वाले लोग बहुत हैं संसार में, जिनको किसी के अंडर काम करना है, जो जानते हैं कि हो जाएगा कर लेंगे, वो टॉप पे रहते हैं। जो सोचते हैं कि अरे यार देखा जाएगा होगा या नहीं होगा, तो वो नीचे रहते हैं। जाहिर सी बात है, ये तो खुद डिसीजन लेने वाली बात है ना। तुम्हें लगता है कोई काम हम करेंगे, अपनी मेहनत से पा लेंगे, अचीव कर लेंगे, तुम टॉप पे रहोगे। तुम्हें लगता है होगा या नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, है ना, अगर ऐसा कुछ लग रहा है, कंफ्यूज हो, तो नीचे रहोगे। जाहिर सी बात है। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें कहाँ रहना है, ऊपर रहना है कि नीचे रहना है ना। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है। लेट पी इज अ पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 12x एंड n बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन। तो धीरे धीरे बनाते हैं इसका डायग्राम। ठीक है, चलो तुम लोग देखो मैं कैसे बनाता हूं। देखो ऐसे दिया हुआ है पैराबोला। ठीक है, P एक पॉइंट है ऑन द पैराबोला, अच्छी बात है। चलो P एक पॉइंट है ऑन द पैराबोला, y स्क्वायर और 12x, n be the foot of the perpendicular drawn from the P on the axis of the parabola। चलो अच्छी बात है ये भी। n जो है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, यहां से एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या होता है, ये होता है ना। ठीक है, तो उसमें परपेंडिकुलर डाला तो n पर गया बेटा। ठीक है, n be the foot of the perpendicular drawn from the P on the axis of the parabola। A line is now drawn through the midpoint m of P। Pn का midpoint ये कैपिटल M है। ठीक है, तो a line is now drawn through the midpoint P of Pn parallel to its axis। इस एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचना है। अच्छी बात है, लाइन खींच दिया। which meets the parabola at Q। अच्छी बात है, ये Q पर कट हुआ। चलो Q पर हुआ। if the y intercept of the line and Q, अब n और Q को मिलाओ, n और Q को मिला दिया, और यहां से ये डिस्टेंस 4/3 दिया हुआ है। देखो if the y intercept of the line NQ जाके y कहाँ जहां काटे, यहां से लेके ओरिजिन की जो दूरी है इसको y इंटरसेप्ट कहते हैं। ठीक है, ये जो वैल्यू आती है ना अलजेब्रिक वैल्यू, तो उसे इंटरसेप्ट कहते हैं। ठीक है, तो 4/3 है। देन उसके बाद Pn की वैल्यू, MQ की वैल्यू के बारे में कुछ कहा गया है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप सीधा सीधा इसको 80 स्क्वायर 280 मान करके आगे बढ़ जाओ, सॉल्व हो जाएगा। P से स्टार्ट करना है ना क्वेश्चन को, तो इसको एक जनरल पॉइंट मान लो। एक जनरल पॉइंट क्या मानते हैं, 80 स्क्वायर 280। A की वैल्यू क्या है भाई, 4a बराबर 12 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा यार। तो डरते क्यों हो, यहाँ पे 3 रख दो, यहाँ पे 3 कर देना, यहाँ पे 3 कर दो तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो 3t स्क्वायर 60। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलो मैं इसको थोड़ा सा सही से कर देता हूँ, है ना। ये तो क्या पॉइंट हो जाएगा, ये 3t स्क्वायर 60। ठीक है ना, 80 स्क्वायर 280। तो यहां से स्टार्ट करेंगे और फिर ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर 0 हो जाएगा। देखो तुरंत निकला है 3t स्क्वायर 0। अभी t की वैल्यू आ जाएगी, जैसे ही t की वैल्यू आएगी सारे डिस्टेंस आ जाएंगे और वही निकालने हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। दिख रहा है कि ऐसा क्वेश्चन है, ज्यादा लग रहा है टेक्निकल है। 3t स्क्वायर 60, ये 3t स्क्वायर 0, x बराबर होगा पर y की वैल्यू 0 होगी। अब इन दोनों का मिडिल पॉइंट क्या होगा, 3t स्क्वायर 3t होगा। कैसे, अरे 60 + 0/2। ठीक है, ये हो गया। अब Q पॉइंट निकालना है, तो यहाँ पर 3t होगा, y की वैल्यू 3t होगी, और x की वैल्यू, भाई यहाँ पे y की वैल्यू सेम है ना। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों जगहों पर y की वैल्यू सेम है, तो y की वैल्यू 3t, तो y की वैल्यू 3t यहाँ रख दो। तो 3t का होल स्क्वायर बराबर 12x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 स्क्वायर 12, मतलब 3/4t स्क्वायर। समझ में आ रही बात, ये है ना। तो ये 3/4t स्क्वायर, ये अच्छी बात है। अब इस लाइन की इक्वेशन निकाल करके और फिर x बराबर 0 कर देना, y की वैल्यू 4/3। देखो अभी ये चीज मैंने बना रखा है यहाँ पर। देखो ये 3t स्क्वायर 60, y स्क्वायर 12x पर, ये पॉइंट समझ में आ गया, ये पॉइंट समझ में आ गया, ये पॉइंट अभी जस्ट इसके पहले निकाल दिया था मैंने। ये देखो यहाँ पर है ना, और ये डिस्टेंस 4/3 दिया हुआ है।
तो अब क्या करोगे? अच्छा, NQ लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इसका जो है स्लोप कितना होगा? स्लोप होगा 3t माइनस 0 अपॉन 3/4t² माइनस 3t²। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 3t अपॉन और माइनस कितना जाएगा? 3/4t² माइनस 3t²। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, पहले तो 3 काट दो, ठीक है, तो ये बन जाएगा, इसको हटाओ इधर से, इसको हटाओ, तो t अपॉन कितना? t²/4 t²/4 माइनस 1, और ये बन जाएगा 4t अपॉन माइनस 3t²। सही है ना? देखो, हाँ, माइनस 3t² नीचे, यहाँ पे t² भी तो है, t², यहाँ पे t², ठीक है। हाँ, तो माइनस 4t, नहीं 4t अपॉन माइनस 3t², और ये बन जाएगा आपका -4/3t, ठीक है, -4/3t इसका स्लोप हो गया ना, -4/3t, ठीक है, चलो सही है, अच्छी बात है। तो ये जो लाइन है ना, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y माइनस 0 बराबर -4/3t और x माइनस 3t², बस। और इसमें एक चीज और दिया हुआ है, ये NQ लाइन का इक्वेशन निकाल, अभी सब कुछ t के फॉर्म में ही है, ठीक है। तो अब इसमें देखो, अब t की वैल्यू निकालने का वक्त आ गया, समय आ गया। एग्जामिनर ने यहाँ पर एक सॉफ्ट चीज दे रखी है कि ये 4/3 है, तो भैया x बराबर 0 रखने पर y की वैल्यू 4/3 है, x बराबर 0 रखने पर y की वैल्यू 4/3 है, तभी तो y इंटरसेप्ट 4/3 आएगा, समझो। तो यहां पर y की वैल्यू 4/3 रख दो, -4/3t, और ये 0 माइनस 3t², 4 कट गया, 3 कट गया, देखा, 1 बराबर -1/t और माइनस 3t², और यहां से काट कूट के करोगे तो t/1/3, बस काम खत्म, ये हो गया। जैसे ही तुम्हें t की वैल्यू प्राप्त हुई, ये सारे पॉइंट्स तुम तुरंत निकाल लोगे। देखो, t/1/3 है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? ये जाएगा 1/3, 2, ठीक है। अरे t/1/3 रख के देख लो, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/3, 0। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 1/3, 1, सही है, इन दोनों का मिडिल पॉइंट। और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1/3 है ना, तो 1/9, 1/12, 1, ठीक है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो यार ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो निकाल लो। क्या ऑप्शन में क्या है? देखो, Pn बराबर 4, तो चलो Pn निकाल के देख लो भैया। Pn बराबर 4, क्या ये 4 है ना? ये तो 2 है, तो पहला वाला ऑप्शन गलत। MQ बराबर 1/3, चलो MQ की वैल्यू निकाल लिया जाए। MQ बराबर 1/3, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1/3 में से 1/12 हटाओ, चलो, तो MQ बराबर निकाल लेना, सेकेंड ऑप्शन। MQ बराबर 1/3 माइनस 1/12, ये कितना जाएगा? 12, 4 माइनस 1, 3/12, ठीक है। ये 1/4 आ रहा है यार, MQ बराबर 1/4 है, तो MQ बराबर 1/4 नहीं है, 1/3 है। अब MQ 1, अरे हो गया, MQ 1/4 ही तो आ रहा था, देखो ध्यान से, MQ की वैल्यू 1/4 है ना। और यही सी बात है, अगर एक आंसर सही आ चुका तो Pn बराबर 3 थोड़ा ना होगा। यहाँ पे देखो, Pn बराबर तो 2 है, Pn बराबर 3 थोड़ा ना है, तो Pn बराबर 3 भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो MQ 1/4 आ गया। समझ में आ रही बात? देखो कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, तुमने बस जनरल पॉइंट लिया और आगे बढ़ते गए और अंत में सब कुछ t के फॉर्म में आने लगा। y इंटरसेप्ट 4/3 दिया हो, तो बस यहीं से पकड़ना था, t की वैल्यू आ जा रही है, और t की वैल्यू एक बार आ जा रही है, तो फिर क्या है यार, वापस जाके सबको फिर सही से लिख दो, और फिर जो ऑप्शन है उसको मैच करा लो भैया, कौन सा सही है, ठीक है। तो चलो, ये भी क्वेश्चन हो गया, और अब एक और क्वेश्चन करना है हमें, और ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। Let L1 be a tangent to the parabola y square बराबर 4x plus 1. L1 एक tangent है, and L2 be a tangent to the parabola y square बराबर 8x plus 2. इस क्वेश्चन को करने पर सिलेक्शन मिलेगा, अच्छा स्कोर होगा, है ना, स्कोर करने में ये थोड़ा हेल्प करेगा। Such that L1 and L2 intersect at right angle. वाह वाह, गजब गजब बात बता रहा है। L1 and L2 meet on the straight line. कुछ समझ में आ रहा है?
सरेंडर कर दोगे? अरे सर अब आप ही बताओ। अरे देख लो, तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार, कितनी आसानी सॉल्व हो जाएगा। लेट L1 बी अ टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर 4x प्लस 1 एंड L2 बी अ टेंजेंट टू द पैराबोला। अरे L1 उस पर टेंजेंट है, L2 इस पर टेंजेंट, और L1 L2 परपेंडिकुलर है, हाँ राइट एंगल। L1 उस पर टेंजेंट, L2 इस पर टेंजेंट, L1 L2 परपेंडिकुलर, तो L1 L2 कहां पर मिलेंगे? मतलब L1 L2 के इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है। तो चलो जल्दी से इसको समझाते हैं तुम्हें। देखो इसमें हो क्या रहा है, एक पैराबोला ये दिया हुआ है, ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 1। इसको समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में बहुत कॉन्सेप्ट है। इसके पहले के तीनों जो क्वेश्चंस है ना, उनसे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये। y स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 1, x बराबर माइनस 1 रखने पर y बराबर 0 आता है, इसलिए डायग्राम ऐसा बनाया। यहां से मत बना देना, हर डायग्राम यहां से नहीं बनता है, बट x और माइनस 1 रखने पर y बराबर 0 है, और y स्क्वायर 4x के ही शिफ्टिंग से बना हुआ है, तो y स्क्वायर 4x प्लस 1 का डायग्राम ऐसा होगा। और y स्क्वायर बराबर ये y स्क्वायर बराबर 8x प्लस 2 का जो डायग्राम है ये ऐसा होगा, -2, 0 से पास कर रहे हैं, ये -2, 0 से पास कर रहा है, और ये -1, 0 से पास कर रहा है। समझ में आ रही है ना बात तुमको, कि मैं ही बस बोलता जा रहा हूं? समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। अच्छा, y स्क्वायर 4x प्लस 1 पर ये टेंजेंट है L1, चलो L1 बना दिया, ठीक है, ये L1, हाँ, और इस पर एक L2 टेंजेंट है, अच्छी बात, हाँ, तो चलो ठीक है, तो ये L1 है और ये L2 है, इन दोनों ने एक दूसरे को कहीं पर काटा और इसी का लोकस निकालना है। पढ़ो फिर से क्वेश्चन पढ़ो। लेट L1 बी अ टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर ऑफ 4x प्लस 1 एंड L2 बी अ टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर ऑफ 8x प्लस 2 सच दैट L1 और L2 इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। ये राइट एंगल है, ठीक है बच्चों। देन L1 L2 मीट ऑन, वास्तव में इसका लोकस निकालना है, इसको h k कह दो, इसी का लोकस निकालना है, बात खत्म, ठीक है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों ने सर्कल में अच्छे से पढ़ा हुआ है, दो अलग अलग सर्कल्स हैं और एक सर्कल पर टैंजेंट है, दूसरे सर्कल पर टैंजेंट है, उन दोनों ने एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट किया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालो। तो यहां पर पैराबोला के लिए वही सेम वर्क पैराबोला के लिए कर दिया गया, ठीक है। इसका स्लोप हम m1 मान सकते हैं, इसका स्लोप हम m2 मान सकते हैं, इससे ज्यादा भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आ रही बात? इसका जो स्लोप है हम m1 मान सकते हैं और इसका स्लोप हम m2 मान सकते हैं, ठीक है। इसके आगे अभी क्या करना है मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक है। देखो m1 इसका स्लोप, m2 इसका स्लोप, L1 इस लाइन को कह रहे हैं, इस टैंजेंट को, L2 इस लाइन को कह रहे हैं, और L1 L2 की जो वैल्यू, मतलब L1 L2 जो है वो आपस अपनी जगह भी बदलते रहेंगे। L1 L2 इनफाइनाइट तरीके से अपनी जगह बदल सकते हैं भाई। अगर मान लो L1 यहाँ हो जाए तो L2 कहीं ऐसे हो जाएगा, ठीक है। L1 ऐसे हो जाए तो L2 ऐसे हो जाएगा थोड़ा, तो ठीक है, L1 L2 का एक स्पेशल ये डायग्राम है। तो फिलहाल L1 इस पर टेंजेंट है और L2 इस पर टेंजेंट है। अब देखो कहानी आगे कैसे बढ़ती है। देखो सबसे पहला काम तुम्हें यह जानना चाहिए, y स्क्वायर टू 4ax पर अगर y बराबर mx प्लस c टेंजेंट है तो हम सबको पता है c बराबर a बाई m लिख देते हैं। समझ में आ रही बात? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पर अगर y बराबर mx प्लस c टेंजेंट है तो c बराबर a बाई m, ठीक है। हाँ, और ये आता कैसे, इसको इसमें रख देते हैं और फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही होना चाहिए, तो x का क्वाड्रेटिक बनेगा पर x की एक ही वैल्यू आनी चाहिए। तो x की एक ही वैल्यू आने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 कर देते हैं। अरे वही सब कॉन्सेप्ट जो तुमको मैंने पढ़ा रखा है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वगैरह, जिसको पढ़ना होगा पैराबोला में जाके पढ़ लेगा, ठीक है। y स्क्वायर जो 4ax पर ये टेंजेंट c बराबर a बाई m, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर y बराबर mx प्लस c की जगह अगर a बाई हम रख ही दें तो दिस मस्ट बी द टेंजेंट ऑन दिस पैराबोला। अरे c बराबर a बाई m मैंने उठा के रख दिया ना, c बराबर a बाई m रख दिया। अगर ये टेंजेंट है तो c बराबर a बाई m होता है, तो y और mx प्लस a बाई m मस्ट बी द टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। पक्की बात यार, इतना समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अब y स्क्वायर बराबर 4ax प्लस b पर अगर y बराबर mx प्लस, नहीं, अब देखो y बराबर x प्लस b, देखो y स्क्वायर बराबर 4ax पर जनरल टैंजेंट जो m के फॉर्म में लिखा जाएगा वो ऐसे लिखा जाएगा। y और 4ax पर अगर तुम्हें टैंजेंट लिखना है m के फॉर्म में तो ऐसे लिखोगे,
वाई स्क्वायर ऑफ 4ax प्लस बी पर अगर टेंजेंट लिखना है तो ऐसे लिखोगे। ये तुम्हें समझ में आता है कि नहीं? ये बात तुम्हें समझ में आती है? इन दोनों को कोरिलेट कराओ। अगर वाई स्क्वायर ऑफ 4ax पर ये टेंजेंट है तो बस x जगह पर x प्लस बी हो गया, तो इस पर ये टेंजेंट है। अरे उसको ऐसे समझ लो, शिफ्टिंग वाले रूल से। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a कैपिटल S लिखा है तो कैपिटल M कैपिटल X प्लस a बाई n इस पर टेंजेंट है। अरे यार इस पर टेंजेंट ये है तो इस पर टेंजेंट ये होगा, और कैपिटल X जगह x प्लस बी लिखा है तो जहां पर x प्लस बी लिखा है तो यहां पे भी x प्लस बी छाप देना, हो गया काम खत्म। तो अगर यहां पर x प्लस बी यूज हुआ है तो जनरल टेंजेंट ऐसे लिखोगे, यहां पर सिर्फ x लिखा हुआ तो ऐसे लिखोगे, ठीक है। और हमें तो पता ही y बाई एम एक्स प्लस सी अगर टेंजेंट है तो c बराबर a बाई एम, उसी से तो ये सब डेवलप हो रहा है ना। देखो ये कितनी छोटी सी बात है, पर इससे देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें हम लोग और सोच ले जाते हैं, है ना। तो अब जो हमें करना है, वाई स्क्वायर बराबर 4x प्लस 1 पर हमें सोचना है, और वाई स्क्वायर बराबर 8x प्लस 2 पर सोचना है। इस पर टेंजेंट है L1, इस पर टेंजेंट है L1, और इस पर टेंजेंट है L2, ठीक है। इस पर टेंजेंट है L2, मान लीजिए ये L1 है और ये मान लीजिए L2 है, ठीक है। ये दोनों परपेंडिकुलर है, ऐसे समझ लो जैसे भी, ठीक है। तो इस पैराबोला पर L1 टेंजेंट है और इस पैराबोला पर L2 टेंजेंट है, ठीक है। या चलो इस डायग्राम को मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि उस जगह पर पैराबोला के साथ तुम समझ रहे थे तो उस वैसे ही समझो, ठीक है। तो देखो इसमें जो है यहां पर इस पर टेंजेंट है L1, M1 स्लोप है, ठीक है, और इस पर टेंजेंट है L2 जिसका स्लोप M2 है ना। तो चलो अब इसको मैं देखो कैसे लिखता हूं। इस पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप M1 है, और इस पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप M2 है, और हमें पता है कि M1 M2 बराबर -1 भी होता है। क्यों होता है -1? क्यों? क्योंकि भैया L1 L2 परपेंडिकुलर है ना। तो इस पर स्लोप है, इस पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप M1 है, इस पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप M2 है, ठीक है। तो M1 M2 बराबर -1 होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये इंपॉर्टेंट अभी उतना नहीं है, इसको हटाओ पहले, ठीक है। इस पर टेंजेंट का स्लोप M1 है, ठीक है। अच्छा तो ये इस पर जो टेंजेंट लिखोगे तो y बराबर M1 क्या लिखोगे? y बराबर M1x प्लस 1, M1x प्लस 1 और प्लस 1 बाई M1, सही है भाई। इस पैराबोला पर M1 स्लोप का टेंजेंट ये होगा, और इस पैराबोला पर M2 स्लोप का टेंजेंट होगा y बराबर M2x प्लस 2 प्लस 2 बाई M2। ये कैसे? a की वैल्यू यहां पर 2 है, ठीक है। ये समझ में आ गया? इस पैराबोला पर ये टेंजेंट, उस पैराबोला पर वो टेंजेंट, इस पैराबोला पर M1 स्लोप का टेंजेंट और इस पैराबोला पर M2 स्लोप का टेंजेंट, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं M1y बराबर M1 स्क्वायर x प्लस 1 और M1 स्क्वायर x प्लस 1 माइनस M1y प्लस 1 बराबर 0। ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो, ठीक है, लिख सकते हैं ना। देखो भैया M1 मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा आ गया। अच्छा हाँ, ये जो टेंजेंट है इसको h, k से पास करना है, पता है ना, h, k से पास करना है। M1 जो है h, k से पास हो रहा है ना, ये h, k से पास हो रहा है, ठीक है। तो चलो h, k सेटिस्फाई करा दो। तो M1 देखो एक बात और कि हमें लोकस इसका निकालना है, h, k का, है ना। ये जो पॉइंट है इसका लोकस निकालना है, ठीक है। लिखा है मीट ऑन द स्ट्रेट लाइन, वास्तव में लोकस ही निकालना है। तो h, k को सेटिस्फाई कराओगे यार उस टेंजेंट पे, है ना। तो चलो यहाँ पर सेटिस्फाई करा दिया। h, k से पास करना है भैया इसे। तो M1 स्क्वायर h प्लस 1 माइनस M1 k प्लस 1 बराबर 0। चलो ठीक है, एक काम हो गया। तो इस टेंजेंट को h, k से पास करना था, ठीक है, सेटिस्फाई करा दिया। अब यहाँ पर देखो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -M1 और -2M1? कैसे? हमें पता है M1 M2 बराबर -1, तो M2 बराबर -1 अपॉन M1। ये समझो, समझ में आ जाएगा। M2 बराबर -1 अपॉन M1, तो M2 -1 अपॉन M1, बस, ठीक है। अब यहाँ पर -y बराबर x प्लस 2 अपॉन M1। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या मिल रहा है हमें। -y M1 बराबर x प्लस 2 और प्लस 2 M1 स्क्वायर, ठीक है। हम वास्तव में M1 की वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड हैं,
ठीक है, स्लोप आ जाए, देखते हैं क्या होता है। फिर यहाँ पर 2m1 स्क्वायर, सब कुछ m1 के फॉर्म में हो रहा है, y(m1 + x + 2 = 0। ठीक है, तो देखो पहले वाले पैराबोला पर टैंजेंट ये है, दूसरे वाले पैराबोला पर टैंजेंट ये है, और दूसरे वाले पैराबोला में जो टैंजेंट है वो m1 के फॉर्म में लिखा, जबकि m2 के फॉर्म में हमने लिखा था यहाँ पर m1 m2 का चूंकि हमें रिलेशन पता था इसलिए हमने m1 के ही फॉर्म में लिखा ताकि m1 की वैल्यू का कुछ हो जाए। ठीक है, तो 2m1, चूंकि ये वाला जो टैंजेंट है इसको भी h, k से पास करना है, तो km1 + h + 2 = 0। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया, ये और ये आ गया। ठीक है, तो m1 की वैल्यू के लिए अब देखो h, k से पास करना था इस वाले टैंजेंट को, तो सेटिस्फाई कर दिया। h, k से इस टैंजेंट को पास करना, तो ये सेटिस्फाई कर दिया। अब यहां पर हमें m1 को ही सिर्फ देखना है, सिर्फ m1 पर कंसंट्रेट करना है, m1 की वैल्यू कैसे निकाली जाए या कुछ किया जाए। ठीक है, तो m1 की वैल्यू यहां से भी सेम आएगी, यहां से भी सेम आएगी, भैया m1 एक ही स्लोप है ना। तो फिलहाल m1 स्क्वायर h + 1 - mk + 1 = 0, इससे m1 की जो वैल्यू मिलेगी वही m1 की वैल्यू इससे भी मिलेगी। 2m1 स्क्वायर, इसको ऐसे नहीं लिखूं, यहाँ पर 2m1 स्क्वायर + km1, या इसको प्लस m1 के लिख दे रहे हैं, प्लस m1 के, यहाँ पे m1 के लिखा है तो अच्छा लगेगा ना, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, + 2 = 0। ठीक है, तो हमारे पास ये दो रिलेशन, पहले वाले से ये आ गया, दूसरे वाले से ये आ गया, और जो m1 की वैल्यू पहले वाले इक्वेशन से मिलेगी वही m1 की वैल्यू दूसरे वाले इक्वेशन से भी मिलनी चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, m1 को ये एनालिसिस कर रहे हैं, और m1 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी है, m1 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी है, तो जाहिर सी बात है m1 की जो वैल्यू यहां से मिलेगी वही वैल्यूज यहां से भी मिलेगी, तो जाहिर सी बात है ये दोनों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इनको कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। तो h + 1/2 बराबर माइनस m1 k अपॉन क्या जाएगा, m1 k। ठीक है, हम लोग सॉरी ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, हम लोग m1 के बारे में हमें m1 का क्वाड्रेटिक पता है, m1 की वैल्यू यहां से भी मिलेगी, यहां से वही मिलेगी, तो m1 को उठा के -k अपॉन +k लिखना है हमें यहाँ पे। ठीक है, m1 को नहीं लिखना है। ठीक है, तो दिस अपॉन दिस बराबर कितना हो जाएगा, -k अपॉन +k बराबर 1/h + 2, ऐसा करना है। ठीक है, हाँ, तो ये तीनों का रेशियो सेम होगा। वैसे ऐसे भी लिख सकते हो, दिस अपॉन टोटल दिस बराबर दिस टोटल अपॉन दिस टोटल दिस अपॉन दिस टोटल दिस, ये भी कर सकते हो, मगर m1 लिखने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, इसलिए हम m1 नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, m1 तो कट ही जाना है लिख करके, डिवाइड करके, इसलिए m1 नहीं लिखते जनरली। ठीक है, लिख भी सकते हो। चलो फिलहाल यहां से ये कट गया, तो h + 1/2 बराबर -1, h + 1 बराबर -2, या h + 3 बराबर 0 आ गया यहाँ से, और यहाँ से क्या आ रहा है इन दोनों से, -1 बराबर 1/h + 2, h + 2 बराबर -1, तो h + 3 बराबर 0, दोनों जगह सेम ही चीज मिल रहा है। ठीक है, अगर इससे m1 की वैल्यू सेम मिल रही है, इससे इन दोनों से m1 की वैल्यू सेम मिल रही है, और क्वेश्चन सही है, गलत नहीं, तो जाहिर सी बात है h + 3 बराबर 0, h + 3 बराबर 0 आ रहा है, इसका मतलब लोकस क्या आ गया, x + 3 बराबर 0। समझ में आ रही बात, यही लोकस है। क्लियर, समझ में आ रही बात। देखो यहाँ पे क्या करना है, इस पर टैंजेंट लिखा है m1 के फॉर्म में, इस पर टैंजेंट लिखा है m2 के फॉर्म में, m1 m2 -1 पता है, L1 L2 आपस में परपेंडिकुलर दिया हुआ था, तो सब कुछ m1 के फॉर्म में किया। अंत में हमने क्या किया, इस टैंजेंट को h, k से पास करना था, इस टैंजेंट को भी h, k, जब तक x y लिखा हुआ है तब तक ये टैंजेंट है, और जैसे ही x y जगह h और k रिप्लेस किया तो फिर m1 की वैल्यू आने लगेगी। ठीक है, तो ठीक है, ये टैंजेंट h, k से पास करे, ये टैंजेंट भी h, k से पास करे। ठीक है, तो m1 और क्वाड्रेटिक ये भी, m1 और क्वाड्रेटिक ये भी, दोनों कंपेयर कर लिया, हमें h और k में रिलेशन मिल गया। k नहीं आ रहा है, सिर्फ h ही आ रहा है, तो लोकस के लिए तो चाहे h मिल जाए, चाहे k मिल जाए, अकेला अकेला, चाहे दोनों मिल के मिल जाए, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो h + 3 बराबर 0 ये हो गया, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, देखो x + 3 बराबर 0, ये इसका आंसर फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो L1 with the tangent on the parabola this, L2 with the tangent on the parabola this, तो L1 L2 दोनों परपेंडिकुलर है, तो जाहिर सी बात है ये x + 3 बराबर 0 पर मीट करेंगे। ठीक है, तो ये x + 3 बराबर
0 पर मिलेंगे आपस में एक दूसरे को, ठीक है। तो ये इसका आंसर फाइनल हो गया, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज मैंने जो क्वेश्चंस कराए इनको नोट कर लीजिएगा, इनको और मनन कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हाँ उसको मैं फिर से समझा दूंगा, कुछ और करूंगा, या ऐसा ही क्वेश्चन कुछ और लेकर के मैं एनालिसिस करा दूंगा। वैसे समझ में आ गया होगा तो 3 बार देखना, समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। थोड़ा मनन करना, सोचना कि क्या बताया गया है, ठीक है। चलो आज के लिए सिर्फ इतना है, फिर मिलते हैं, बाय बाय।